Hello dear students, welcome to my channel. Since there is lockdown everywhere in J&K, we are preparing a crash course for you. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्त, लॉकडाउन चल रहा है। हम लोग आपके लिए एक क्रश कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, जिन लोगों को जेके बॉस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, ठीक है। तो उनके लिए ये क्रश कोर्स हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है। वी आर प्रिपेयरिंग दिस कोर्स फॉर देम। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी वुड टेक अप पेपर बी। हम पहले पेपर बी को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपना सिलेबस चेक करोगे, जो जेके बॉस ने आपके लिए प्रेस्क्राइब किया गया है, ठीक है, जो आपका पेपर बी है ना, वो उसमें 45 मार्क्स का है वो, ठीक है, प्लस 20। अब ये 20 मार्क्स कहाँ से आ गए और आप इनको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपके जो कितने मार्क्स बनते हैं, 65 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपना सिलेबस पूरी तरह से चेक करोगे ना, उसमें आपको इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल टेक हॉलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ दीज ग्रामेटिकल कंटेंट्स। हम इसका हॉलिस्टिक ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद हम इनका क्या करेंगे, वी विल एनालाइज देम आल्सो, हम इनको एनालाइज भी करेंगे। एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम स्ट्रैटेजीज टू कवर अप दीज ग्रामेटिकल कंटेंट्स, ठीक है। सो आपका पहले क्या आता है, ग्रामेटिकल पोर्शन। जो आपका ग्रामेटिकल जो पेपर बी है ना आपका, उसमें आपका क्या आता है, पहले ग्रामेटिकल पोर्शन। इसकी वेटेज कितनी है, 25 मार्क्स की वेटेज है। देन आपका आता है दोस्त राइटिंग स्किल्स, इसकी वेटेज आपकी है 20 मार्क्स। लाइकवाइज आपका आता है रीडिंग कम्प्रहेंशन, और इसकी वेटेज कितनी है दोस्त, 20 मार्क्स। ये रीडिंग कम्प्रहेंशन को किस तरह से हम, इसका क्वेश्चन हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो ये इसका आप देख लेंगे, एंड पे देख लेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से हमने लिया है ये रीडिंग कम्प्रहेंशन, ये भी हम एंड पे डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम किसको ले लेंगे, वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ग्रामेटिकल पोर्शन, ठीक है। देखो ये आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, 25 मार्क्स का है, ठीक है। अब पहले इसमें देखो कौन कौन से ग्रामेटिकल आइटम को ईयर मार्क किया गया है, ठीक है। किस किस ग्रामेटिकल आइटम को एन्यूमरेट किया गया है, ये देखो। इसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं, नरेशन आती है आपकी, रिलेटिव क्लासेस, एडिटिंग, होमोनिम्स, होमोफोन्स, पंक्चुएशन, जम्बलिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड वर्ड्स। तो इसमें आपके मोर और लेस 9 ग्रामेटिकल क्या आते हैं, 9 ग्रामेटिकल आइटम्स आते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो इनको अप्रोच करते हैं, ठीक है, जब वो इनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी ग्रामेटिकल आइटम को उठा के एट रैंडम, जिसको हम बोलते हैं एट रैंडम, उठा के उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको कवर अप करने की कोशिश करता है। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है उसका, वो जो एफर्ट लगाता है उसकी एफर्ट्स का रिजल्ट क्या निकलता है, वो एकदम फ्यूटाइल होता है, ठीक है, यूजलेस एफर्ट होती है वो, ठीक है। बाद में वो कहता है कि मुझे इसका कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया, ठीक है, कि नरेशन को किस तरह से, ठीक है, नरेशन को किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं एग्जामिनेशन में, सो ही फेल्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, टू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन। रीज़न बीइंग, रीज़न क्या होता है इसका, कि ये आप देखते हो ना, ये 9 ग्रामेटिकल आइटम्स जो आप देखते हो,
कोई भी ग्रामेटिकल आइटम आप ले लेना है, इसको उठाने से पहले, इसको कवर अप करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको क्या करती है, एक्यूब करती है। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रामेटिकल आइटम को आप उठा के आप क्या कर सकते हो, उसको कवर अप कर सकते हो। सपोज आपका नरेशन है, नरेशन को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस द ग्रामेटिकल आइटम नरेशन, यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट द टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में आपको तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, टेंस की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल आइटम टेंस नरेशन। ठीक है, तो रीज़न यही होता है कि बहुत सारे बच्चे फिर उनकी यही ग्रीवियंस, उनकी यही कंप्लेंट होती है, वो बोलते हैं वी आर वीक इन ग्रामर, हमें ये समझ में नहीं आता है, हमें वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, अगर आप इन्हें खुद भी कवर अप करना चाहते हो या हमारे साथ कवर अप करना चाहते हो, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखो। ठीक है, तो वो जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, वो हम आपको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, वो कोई भी ग्रामेटिकल आइटम क्यों ना हो, हम उसका बेसिक पहले डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल टेक अप द ग्रामेटिकल आइटम। ठीक है, सो देन इसके बाद आपका आता है दोस्त योर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके जो राइटिंग स्किल्स है, इसके ये 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका राइटिंग स्किल जो होता है आपके 20 मार्क्स का होता है, इसकी वेटेज 20 मार्क्स होती है। इसमें क्या आपके लिए स्पेसिफाई किया गया है, किस किस राइटिंग स्किल को जो है ईयर मार्केट किया गया है। एक आपका है नोट्स राइटिंग, मैसेज राइटिंग, नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, एसे, स्पीच राइटिंग, कभी कभी आर्टिकल राइटिंग भी होती है। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग भी कभी कभी होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा। ठीक है, तो जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ठीक है, अगर आप इनको कवर अप करना चाहते हो, अगर आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको अच्छे से ये राइटिंग स्किल समझ में आना चाहिए, तो देयर आर ओनली 2 थिंग्स। ठीक है, इनफैक्ट देयर आर ओनली 2 क्राइटेरियाज, 2 ही क्राइटेरियाज है जिनके ऊपर आपने क्या करना है, फोकस करना है। एक फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट, आप इनमें से कोई भी राइटिंग स्किल ले लो, नोट राइटिंग ले लो, मैसेज राइटिंग ले लो, नोट मेकिंग ले लो, लेटर राइटिंग ले लो, डायलॉग राइटिंग ले लो, इनका अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, एकदम से एक अपना फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट आपको बनाना आना चाहिए एग्ज़ाम में। वो फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़, वो फॉर्मेट जब हम पढ़ेंगे तो वो हम देख लेंगे कि राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट क्या होता है, वो उसी में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि मतलब अगर आप यहाँ से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों की फोकस करना है, कि वो रूल्स, ठीक है, कि एक राइटिंग स्किल चाहे नोट मेकिंग हो, मैसेज राइटिंग हो, आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, बस यही 2 चीज़ें। अगर आप ये 2 चीज़ें आपके पास है, यू आर फेमिलियर अबाउट दीज 2 थिंग्स, ठीक है, या तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड वो से क्या होगा, इट विल हाइक योर परसेंटेज, आपकी परसेंटेज को क्या हो जाएगा, इट विल हाइक, इट विल एनहेंस। ठीक है, तो फिर वो आपको क्या हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है लास्ट जो ग्रामेटिकल कंटेंट है, लास्ट जो सेक्शन है, इट इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन। अब देखो मार्क्स कितने हैं, 20। लेट मी डिस्क्लोज नाउ कि ये जो आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन है, दिस इज फ्रॉम पेपर ए, ये आपके पेपर ए में होता है। ठीक है, नॉट पेपर बी, पेपर बी में नहीं होता है, बल्कि ये पेपर ए में आपका होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ठीक है, पहले इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, रीडिंग कम्प्रहेंशन में क्या होता है, इसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग कम्प्रहेंशन मिलेंगे। ठीक है, जो आपको पेपर ए होता है उसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग कम्प्रहेंशन मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ये जो 20 मार्क्स होते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये सेल्फ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपके पास प्रिपरेशन हो या ना हो, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। बस एक बेसिक नॉलेज, एक फेमिलियरिटी आपको होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, तो फिर आप इन्हें इजीली क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें से आपका पहला आता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट टाइप 1। तो ये एक्सट्रैक्ट टाइप 1 जो होता है, ये जो क्वेश्चन होता है, ये आपका पहले ही क्वेश्चन होता है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपके इंग्लिश पेपर में, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 होता है, वो आपका यही होता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एक्सट्रैक्ट लिया होता है, ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट इसमें होता है फ्रॉम द प्रोज सेक्शन, जो आपका प्रोज सेक्शन, सॉरी, फ्रॉम द पोइम सेक्शन, जो आपका पोइम सेक्शन होता है, वहाँ पे कोई भी किसी भी पोइम से क्या लिया जाता है, एक एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट समझते हो ना, ठीक है ना। वहाँ से एक छोटी सी पैसेज, ठीक है, 5-6 लाइनें या 7 लाइनें या 8 लाइनें, ठीक है, वहाँ से उस पोइम से ली जाती है। कोई भी पोइम से जो है कैन बी टेकन, ठीक है, किसी भी पोइम से ये जो है एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। फिर उसके बाद उस एक्सट्रैक्ट के बिल्कुल बिलो द एक्सट्रैक्ट क्या होती है, एक समरी होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है, वो भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ही होता है। तो उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये आप दिमाग में रखो। फिर उसके नीचे क्या होती है, उस एक्सट्रैक्ट की क्या होती है, समरी होती है। लेकिन इस समरी में कुछ ब्लैंक्स होते हैं, यू नीड टू रिमेंबर। इस समरी में क्या होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं। वो ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपने इस एक्सट्रैक्ट को क्या करना होता है, पढ़ना होता है। फिर उसके बाद इसी एक्सट्रैक्ट से आप क्या कर सकते हो, उन रिक्वायर्ड वर्ड्स को, उन नेसेसरी वर्ड्स को या फ्रेजेस को निकाल के इस समरी में क्या करते हो, फिल करते हो, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो। कमिंग टू द सेकंड वन, ठीक है, सेकंड वन में भी क्या होता है, एक एक्सट्रैक्ट लिया होता है, ठीक है, और ये भी कहाँ से लिया होता है, फ्रॉम द पोइम सेक्शन, ये भी आपके पोइम सेक्शन से लिया होता है। तो दिस एक्सट्रैक्ट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन। इसमें क्या होता है, इस एक में ब्लैंक्स होते हैं, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट में क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं एट द एंड, ठीक है ना। एंड पे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ब्लैंक्स होता है। वो क्वेश्चनों का आंसर कहाँ पे होता है, इस एक्सट्रैक्ट में होता है, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट आपने ऊपर देखी है, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट आपके पोइम से लिया गया है, कोई भी पोइम का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो उसका आंसर कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जो आपका एक्सट्रैक्ट होता है। कमिंग टू द थर्ड वन, ये आपका जो थर्ड है, यहाँ पे भी आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम योर प्रोज सेक्शन, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से आपका होता है, प्रोज सेक्शन पे। वो दो एक्सट्रैक्ट कहाँ से आपके होते हैं, पोइम्स में से, ठीक है, पोइम सेक्शन है, लेकिन ये आपके प्रोज सेक्शन में होता है। और इसके एंड पे क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इसके एंड पे भी क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं, 2 पे भी क्या होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनका आंसर कहाँ पे होगा, दोनों को अगर आप देखेंगे, यहाँ जो आपका एक्सट्रैक्ट होता है, यहाँ पे भी उसका आंसर होता है, यहाँ पे भी उसका आंसर होता है, ठीक है। आपने करना कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट के थ्रू आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द एक्सट्रैक्ट। आपको उसे इवालुएट करना है, आपने उसको असेसमेंट करना है, ठीक है, स्टडी करना है, ठीक है, माइन्यूटली स्टडी करना है। तो उसके बाद आपके यू विल बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड आंसर्स जो आपसे पूछे जो आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, एट द एंड। कमिंग टू द लास्ट वन, ठीक है, जो आपके 4th नंबर पे आता है दोस्त, वो आपके पैसेज है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, ना ये आपके लिटरेचर सेक्शन से होता है और ना ही आपके ग्रामर सेक्शन से होता है, प्लीज़ मेक इट क्लियर।
यहाँ से आपको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, ठीक है ना, जो आपके एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, लाइक वाटर पोल्यूशन, like air pollution, like noise pollution, like deforestation, like ozone layer depletion, ठीक है, ये सभी क्या है आपके, ये है सभी आपके क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, ठीक है, दीज आर एनवायरमेंटल इश्यूज। यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन होता है, एक पैसेज इन्हीं एनवायरमेंटल इश्यूज से ली जाती है, ठीक है। फिर बिलो द पैसेज क्या होते हैं, बिलो द पैसेज क्या होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब वो इनकम्प्लीट क्यों होते हैं, मे बी वो कितना इनकम्प्लीट होते हैं, बस उनमें एक या दो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हो, एक या दो वर्ड्स आपने क्या करने हैं, फिल करने हैं, ठीक है। अब वो वर्ड्स आप कहाँ से ला सकते हो, ये बिल्कुल ये जो पहले वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब वो दो जो आपके वर्ड्स हैं ना, वो जो वर्ड्स आप होते हैं, जो फ्रेज होते हैं, वो आप कहाँ से कैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हो, उनका आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा, ठीक है। जो आपका पैसेज होता है उसका आंसर भी कहाँ होता है, जो आपके इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर भी कहाँ होता है, पैसेज में होता है, ठीक है ना। तो उनको कंप्लीट करने के लिए आपको इस पैसेज को क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द पैसेज, ठीक है, ट्वाइस, ठीक है, 2-3 बार आपने क्या पढ़ना है, उसको पैसेज को पढ़ना है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू विल इजीली अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो दोस्त, अटैम्प्ट इजीली क्या कर सकते हो, इजीली हम किस तरह से इनको कवर अप करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ठीक है। तो आप इन 3 सेक्शन में से, 3 ग्रामेटिकल कंटेंट्स में से हम क्या करेंगे, तीनों का हम क्या करेंगे, तीनों को हम डेप्थ के साथ, ठीक है, इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके जो आइटम्स है, ठीक है, चाहे ग्रामर पोर्शन हो, चाहे राइटिंग स्किल्स हो, चाहे रीडिंग सेक्शन हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, ठीक है, इनके जो ग्रामेटिकल आइटम्स है, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम क्या, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम एग्ज़ाम स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे, ठीक है। वी विल अडॉप्ट एग्ज़ाम स्पेसिफिक अप्रोच ट्रिक, जो चीज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है, उसको हम कवर अप करेंगे और उसी को हम टच करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ इस होल ग्रामर पोर्शन को अगर आप चाहते हो कि आप इसे कवर अप करो, हमारे साथ इसको स्टडी करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, जो इन डिटेल्ड वीडियो आएगा, जिसमें एक ग्रामेटिकल आइटम को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन फिर आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो आप तक ईजी। मोरओवर, अगर आपको कोई क्वेरी है या सेशन है दोस्त, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट, वी विल टेक अप योर queries and sessions in consideration, ठीक है, we will take your queries and sessions into consideration, हम उनको consideration में ले लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई query है या session है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है, तो हम उनको consideration में ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इट वुड कम सून, ये जल्दी आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपका है, इट वुड कम सून। टिल देन, खुदा हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।